नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। एक 28 साल का आदमी एरन राल्सन अमेरिका की सबसे सुनसान घाटी ब्लू जॉन कैनियन में क्लाइंबिंग कर रहा था। तभी एक 3.5 क्विंटल का पत्थर उसके राइट हैंड पर गिर जाता है। पूरी जान, पूरी ताकत लगाने के बाद वो पत्थर के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल पाता। एरन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हाथ को पत्थर के नीचे से निकालने की नाकाम कोशिश करते रहे, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। और ऐसा करते करते 126 घंटे बीत गए। अब जब उनके पास खाना और पानी सब खत्म हो गया, मौत सर पर आकर खड़ी हो गई, तब एरन ने एक बार फिर से उस पत्थर को देखा। पर इस बार उनकी नजर पत्थर पर नहीं बल्कि अपने राइट हैंड पर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पत्थर ने नहीं बल्कि उन्हें उनके अपने हाथ ने रोक रखा। और फिर उस लम्हे में एरन ने एक बड़ा ही अजीब फैसला किया। वो अपने बैग से पॉकेट नाइफ निकालते हैं और 1 घंटे तक दर्द और तकलीफ की इंतहा सहकर अपने हाथ को काट कर अलग करके उस पत्थर की कैद से आजाद हो जाते हैं। 126 घंटे तक मदद और चमत्कार की राह देखने के बाद 127वें घंटे में उन्हें समझ में आया कि समस्या पत्थर नहीं बल्कि उनका अपना हाथ है, जिसकी वजह से वो एक जगह अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी तरह आपको आपकी खुद की कुछ बेहद खतरनाक आदतें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन आदतों ने सालों से आपको वहीं रोके रखा है। आज उन्हें अपने से काट कर अलग करने का वक्त आ गया है। आज के इस बेहद कमाल के वीडियो में मैं आपको आपकी ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है, आपकी हैंड ब्रेक लगा रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहली आदत जिसने आपके पैरों में ब्रेक लगा रखी है वो ये है कि हम सोचते हैं कि कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा और हमें मुसीबत से निकाल देगा। मदद का इंतजार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि कंधे की जरूरत मुर्दों को होती है, जिंदा लोगों को नहीं। जो जिंदा हैं वो रेंगते हुए सही पर चलते रहते हैं। और आज के सेल्फिश दौर में जो लोग मदद और सहारे का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर मदद का इंतजार खत्म नहीं होता। 1937 में जापान के एक साइकिल के मैकेनिक ने पाई पाई जोड़कर खुद की पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी तोकाया सीकी शुरू की। थोड़े वक्त में उसने अपने क्लाइंट की लिस्ट में टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को जोड़ लिया। कुछ ही सालों में वो 2 बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो उसकी एक फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। उसने सोचा कि चलो एक तो बची है अपने पास, उससे काम चल जाएगा। पर अगले साल भूकंप में दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। फैक्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए अब उसे पैसों की जरूरत थी। वो अपने आसपास के लोगों से वही मदद की भीख मांगता रहा, पर डूबते जहाज से तो चूहे भी कूद भागते हैं। नतीजन कोई मदद नहीं मिली। दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद उसे यकीन हो गया कि जो करना है खुद करना है और अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना होगा। तो उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री की बची हुई मशीनों को बेचकर उन पैसों से साइकिल पर मोटर फिट करके बेचने लगा। थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसने इस छोटे से काम को मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और इतिहास गवाह है कि जब कोई इंसान मदद और सहारे की उम्मीद छोड़कर खुद कुछ करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। और ठीक ऐसा ही हुआ। बर्बादी की चिता पर लेटे हुए उस आदमी ने अपने दम पर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और उस आदमी का नाम था सोइचाइरो होंडा, जिसकी कंपनी को आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। इसलिए इस इंतजार में कभी मत बैठना कि कोई आएगा और तुम्हें नदी पार कराएगा, बल्कि तैरना सीखना, अपनी नाव खुद बनाना और गहरे पानी में बिना डरे उतर जाओ और पूरी दुनिया जीत लेना। और मेरी बात याद रखना कि अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। दूसरी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और कुछ नया नहीं करने दे रही, वो ये सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होगा। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। दुनिया के सारे नाकाम लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कामयाबी की गारंटी तलाशते रहते हैं। वो एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सफलता की 100% गारंटी हो, जबकि हर सफलता की इमारत की बुनियाद असफलता ही होती है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को महानतम माना जाता है, कुछ उसी तरह का रुतबा बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का है। पर एक बार उन्होंने कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हार गया, 26 बार मैंने ऐसे शॉट मिस किए जो मेरी टीम की हार का कारण बने। पर आज मेरी कामयाबी, मेरे रुतबे की सबसे बड़ी वजह मेरे यही फेलियर।
दोस्तों, आप में से ना जाने कितने लोगों में काबिलियत है कुछ बड़ा करने की, पर आप इस डर से वो काम शुरू नहीं करते कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दुनिया में सिर्फ वही इंसान फेल हुआ है जो फेलियर से डर गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में गिने जाने वाली डिज्नी स्टूडियो के मालिक ने भी जब फिल्में बनाना शुरू किया तो एक एक करके सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। स्टीव जॉब्स को तो उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और जब वापस बुलाया गया तो एप्पल के चीथड़े उड़े हुए थे। उन्होंने तो कोई गारंटी नहीं मांगी कि एप्पल के सक्सेस होने की गारंटी दो तभी वापस ज्वाइन करूंगा, बल्कि स्टीव जॉब्स तो बस लग गए एप्पल को सक्सेसफुल बनाने में और अपने जुनून और मेहनत से उन्होंने न सिर्फ एप्पल को रीबिल्ड किया बल्कि कुछ सालों में ही घाटे की कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। इसलिए साथियों, कभी फेल होने का सोचकर अपने कदम पीछे मत खींचना, क्योंकि फेलियर ही दुनिया का सबसे महंगा लेकिन सबसे जरूरी सबक होता है। इसलिए डरो मत, बस कर जाओ, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। तीसरी गलत मेंटेलिटी जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, उसका यह सोचना कि मुझसे हो नहीं पाएगा, मेरे में कहां इतनी कैपेबिलिटी है। दोस्तों, दुनिया का उसूल और रिवाज यही है कि यह सबकी काबिलियत पर सवाल उठाती है। ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं हुआ जिसे पेट से निकलते ही कामयाब लोगों में गिना जाने लगा हो। याद रहे कि कामयाब लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते। दुनिया तो आपकी एबिलिटी पर शक करेगी ही, लेकिन अगर खुद आपको शक हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपको थाली में दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो भी आप अगले दिन सब गवा देंगे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद पर यकीन किया और अपनी हालत, अपनी हैसियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। साल 1995 में फ्रांस के एक अखबार के एडिटर जीन डोमिनिक्यू को 43 साल की उम्र में गाड़ी चलाते हुए स्ट्रोक आया। 20 दिन वो कोमा में रहे। जब आंख खुली तो पता चला कि पूरे बदन को लकवा मार गया है, सिर्फ बाईं आंख की पुतली को छोड़कर। जीन की पूरी जिंदगी बस इस एक आंख के ही भरोसे थी। सबको लगा कि ये बेचारा क्या ही कर लेगा, पर जीन ने एक आंख की पुतली की मदद से किताब लिख डाली। किताब बेस्ट सेलर रही। 2007 में इस किताब पर फिल्म बनी। इस तरह अर्जेंटीना के एक बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। माँ बाप अस्पताल लेकर गए तो मालूम हुआ कि बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, यानी नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी ही नहीं। फिर भी वो लड़का फुटबॉल खेलना शुरू करता है और एक दिन अपने देश को 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप जिताता है। और आज उस लड़के को दुनिया फुटबॉल की दुनिया का गोट लियोनेल मेस्सी के नाम से जानती है। चाहे जीन हो या मेस्सी, दोनों को खुद पर भरोसा था, भले दुनिया कुछ भी सोच रही थी, और उस भरोसे की ताकत की वजह से आज पूरी दुनिया को उनकी काबिलियत माननी पड़ी। क्योंकि आपकी काबिलियत तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक आप मनवा नहीं लेते। इसलिए यह कहने की बजाय मुझसे नहीं होगा, खुद से यह पूछना शुरू करो कि मुझसे क्यों नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी का ही नहीं, दुनिया का भी इतिहास बदल कर रखते हैं। चौथी गलत मेंटेलिटी जो हमको बांधे हुए है वो ये सोचना कि अगर आज तक सफल नहीं हुए तो अब कैसे हो जाएंगे, अब तो समय चला गया, अब तो वक्त बीत गया। कितने भी नाकाम लोग हों, सबकी जिंदगी में देर सबेर सहे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जरूर आती है, पर सब एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। अक्सर वो ये सोचकर कोशिश छोड़ देते हैं कि अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो हो ही नहीं सकता। जबकि मेहनत का बीज पेड़ बनने में समय भले ही ले, व्यर्थ कभी नहीं जाता। मुंबई का एक तेज गेंदबाज का सपना था कि वो भारत के लिए खेलें, पर 20 साल तक क्लब क्रिकेट खेलने के बाद भी नेशनल छोड़िए महाराष्ट्र की स्टेट टीम में भी जगह नहीं मिली। मजबूरन नौकरी करने लगा, पर क्रिकेट के लिए उसके सीने में प्यार जिंदा था, इसलिए क्लब के लिए खेलना नहीं छोड़ा। पर जब उम्र ज्यादा हो गई तो शरीर ने जवाब दिया, इसलिए मजबूरन उसे तेज गेंदबाजी छोड़कर स्पिन गेंदबाजी शुरू करनी पड़ी। पर सफलता वहां भी नहीं मिली, पर वो जी जान से लगा रहा। उम्र ने धीरे धीरे 40 का आंकड़ा पार कर लिया। इस उम्र में बड़े से बड़ा क्रिकेटर संन्यास ले लेता है, पर इस खिलाड़ी ने नहीं लिया। एक दिन राजस्थान रॉयल्स के राहुल द्रविड़ की नजर उस पर पड़ी। उसे ट्रायल के लिए जयपुर बुलाया और 41 साल की उम्र में उसने पहला रणजी, पहला आईपीएल खेला और अगले ही साल केकेआर के खिलाफ हैट्रिक ले ली। और उसकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल थी कि उस पर एक फिल्म भी बनी। उस इंसान का नाम है प्रवीण तांबे। इसी तरह अमेरिका का एक 52 साल का सेल्समैन एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट घूमकर मिल्क शेक की मशीन बेचा करता था। अपनी 52 साल की जिंदगी में उसे कहीं किसी काम में कोई कामयाबी नहीं मिली,
पर उसने अमीर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। जबकि सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, शरीर बूढ़ा हो रहा था, और इसी दौरान एक दिन उसकी नजर एक ऐसे रेस्टोरेंट पर पड़ी जो ऑर्डर करने के 5 मिनट में ही खाना सर्व कर देता था। उस सेल्समैन को इस बिजनेस में कुछ दम नजर आया और उसने उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले ली और कुछ सालों में उसने उस रेस्टोरेंट के राइट्स उनके मालिकों से खरीद लिए। आज उसके रेस्टोरेंट की चेन पूरी दुनिया में मौजूद है। उस आदमी का नाम था रे क्रॉक और रेस्टोरेंट का नाम था मैकडॉनल्ड्स। जब 41 साल की उम्र में प्रवीण तांबे और 52 साल की उम्र में रे क्रॉक ने कोशिश करना नहीं छोड़ा, तो आप कैसे अपनी छोटी सी उम्र में कोशिश करना छोड़ सकते हैं? तो आप कैसे अपने आज के हालात को अपनी नियति मानकर लड़ना छोड़ सकते हैं? इसलिए कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए, फेलियर से, नुकसान से, गलतियों से, और दुनिया में एक मिसाल बन। पांचवी चीज जो किसी ना किसी को रोके हुए है वो है शारीरिक लिमिटेशन से घबरा जाना। याद रखना मेरे दोस्त, शरीर अपंग हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों, ये बात तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहां? जिंदगी में किसी के ऊपर भी डाउट कर लेना, खुद पर कभी मत करना। सुधा चंद्रन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो एक शानदार डांसर थी, शास्त्रीय नृत्य करती थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया। उनका एक बहुत बड़ा सपना था दुनिया की सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां कथक की प्रस्तुति करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक एक्सीडेंट हुआ जिनमें उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंथेटिक पैर उनको लगाया गया, वो वापस खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से नृत्य करना सीखा। 8 साल तक एक असली और एक नकली पैर से मेहनत करी और आखिरकार दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया और अपना अधूरा सपना पूरा किया। आज बस खुद में ढूंढना है कि कहीं मेरे अंदर ये पांचों मेंटेलिटी दीमक की तरह छिपकर तो नहीं बैठी, और इनमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए, मिल जाए, उसे जड़ से उखाड़ कर खत्म कर दीजिए। याद रखना, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि यह साल आपकी जिंदगी का वो 127वां घंटा साबित होगा जो आपको अब तक के 126 घंटे यानी बीते सालों का सारा हिसाब चुकता कर देगा। बस जरूरत है दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय खुद में कमियां ढूंढने की। अगर आपको लगता है कि आप इस साल ये कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल। जल्दी मिलता हूं किसी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।